एक समस्या तो ये भी है कि हमारे धर्मगुरु आपस में ही जब मुकदमेबाजी कर रहे हैं तो वो विभिन्न सामाजिक झगड़ों को और समस्याओं को कैसे निपटाएंगे। ये रामनारायण जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। जबकि अब एक बात की, अभी आपने भी थोड़ी बात की, लेकिन रामनारायण जी जो कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में एक वजह ये भी कि राजनीति आ जाती है। हम क्या इसमें राजनीति बात एक तरफ हम पाते हैं कि चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उससे पहले जो मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला, जो नरेश जी के साथ हैं, वो कह रहे हैं कि कानून में बदलाव होना चाहिए। जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कुछ नहीं किया। तो विपक्ष में आने पर हम अचानक समाज की परंपराओं के ध्वजा को उठाने वाले बड़े भारी ध्वजावाहक हो जाते हैं और चिंताएं तरह तरह की सताने लगती हैं, लेकिन वहां पर सत्ता में जब होते हैं तब नहीं करते। ये भी एक वजह है। हाँ राहुल जी, असल में जो राजनेता इसके ऊपर जो बोल रहे हैं वो कोई सामाजिक सरोकार से प्रेरित होकर नहीं संचालित है। वो सिर्फ जो परिस्थिति बनी हुई है जिसमें हरियाणा के नागरिक फंसे हुए हैं, उस स्थिति को भुलाना चाहते हैं अपने हक में। और असल में अगर उनका कोई सरोकार है तो वो इतनी विरोधाभासी बातें कैसे कह सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री जी को खूब पता है कि उनके गांव में शादियां हो रही है। एक इलाका है हमारे यहाँ पे जहाँ गांव में होती है, दूसरा इलाका है जहाँ पे नहीं होती है। तो उनको लोगों को लीड करना चाहिए इस दिशा में कि सहनशीलता से, संवाद से, कोई भी अगर इस तरह की समस्या उभर के आती है तो उसमें आस्था रखे और आपस में संवाद करके समस्याओं के समाधान क्यों नहीं हो रहा है। जी जी बिल्कुल ऐसा है कि जो मैं थोड़ा खुल के बता दूं, मतलब बात को स्पोर्ट कर दूं कि हमारा क्या है कि बागड़ी और देशवाल, हमारे जो बेल्ट है रोहतक सोनीपत जींदपुर क्षेत्र की मतलब एरिया दिल्ली के सटा हुआ, ये हमारा देशवाल बोलते हैं जातों को। और जो पल्ले है राजस्थान से जो उसका है वो बागड़ी है, जो हिसार से साइड दो साइड बसे हुए हैं। वहाँ क्या है कि टोटाला गाँव में 200-250 आपस में एक गली से दूसरी गली में रिश्ते होते हैं। ये बागड़ी चौटाला के अपने गांव में, टोटाला गांव में 200 क्या है। तो हमारे यहाँ हम साथी गाँव में हम नहीं करते, गाँव नहीं होना चाहिए, वो बागड़ी लोग करते हैं। तो जैसे साउथ में मामा पानी का ब्याह कर ले उधर। तो आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा में ही अलग अलग हिस्सों में अलग अलग परंपराएं हैं। जो राजस्थान का हिस्सा हुआ एरिया जो बागड़ी लोग हैं वो आपस में गोद में, लेकिन आप चाहते हैं एक मिनट गोद में साथियों में नहीं करते। एक मिनट आप चाहते हैं कि ऐसी परंपरा जो देश के कुछ हिस्सों में है लेकिन सब हिस्सों में नहीं है, वो पूरी कानून बना दी जाए ताकि पूरे देश पर लागू हो जाए। नहीं, हमारा तो मैं बताता हूँ आपको कौन सी हिंदू जात है, हिंदू कौन सा ऐसा वर्ण है जो गोद को नहीं मानता, और जो गोद को मानता है वो सेम गोद में साथी का विरोध करता है। नाई के लिए जो भी जात आप लिखोगे, जाट गुज्जर अहीर बनिया ब्राह्मण किसी को देख लो आप, सब इसका गोद को मानते हैं, गोद को साथी नहीं करते हैं। तो वही बात हमारी है, जब हिंदू एक्ट की बात हम कर रहे हैं। और जो बदलाव अभी तलाक पर सरकार ने जल्दी करी, तलाक 2 मिनट पर घर तोड़ने की बात तो कर दी। हम तो घर तोड़ने की बात कर, तो भाई अगर कोई सेम गोद में शादी करेगा तो घर टूट जाएगा। हम कहते अगर गोद को छोड़ दे आदमी, सिंपल सी बात बताता हूँ, बंदी मारी फिर करके फिर डांगना जाएगी। मैं तो एनिमल राइट एक्टिविस्ट हूँ, मानव डांगना बात घनिया हुआ है करोड़ ब्रीडिंग। अगर आप ये देखिए ये बहुत मामला खतरनाक है, इस लाइन पर मत चलिए, नहीं तो उसमें बहस दूसरी हो जाएगी। ये मैं सहमत हूँ, ये गलत तुलना है, हम ये तुलना नहीं कर सकते। लेकिन हम मानते हैं, मैं मानता हूँ कि संसार की सभी जगहों पर सभ्यताओं में इन ब्रीडिंग या बिल्कुल करीबी रिश्तों में शादियाँ मना है, लेकिन किस हद तक, कितने पीछे तक, वो अलग अलग परंपराएं सब जगह। आप खुद ही बता रहे हैं कि दक्षिण में कुछ और है और यहाँ पर बिल्कुल जो यहाँ पूरी तरह वर्जित है वो वहाँ पर पूरी तरह छूट उसकी है। राहुल जी, माँ का गोद कब छूटता है? माँ की दादी नानी बन जाएगी, वो छूट जाएगा माँ का। नहीं, अभी इस पहल से हम नहीं जाएंगे। सवाल अब यह है कि यहाँ कानून, एक तरफ कानून कुछ और कह रहा है, वो आज से नहीं कम से कम 65 साल से तो इस देश में कह रहा है, ठीक है ना। उससे पहले भी ये हो चुके हैं, आज़ादी से पहले ये मामले आए थे हाईकोर्ट के सामने। लगातार एक ही बात कानून कह रहा है कि ये सर्वोत्तरी शादी गैर कानूनी नहीं है हिंदू परंपरा शास्त्र के हिसाब से। आपको हाईकोर्ट से भी नकार हो गई, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से। हाईकोर्ट ने आज आपको बिल्कुल सिर्फ यही खारिज ही नहीं किया, आपसे कहा कि आप अपनी पिटीशन वापस लीजिए। अब आप क्या करेंगे? मेरी एक पिटीशन ऑनलाइन राष्ट्रपति महोदय को चल रही है, जिसमें राष्ट्रपति उसमें कुछ नहीं कर सकते। नहीं, कानून बदलेगा कैसे? मैं बताता हूँ, हम लोग हारने वालों में से नहीं है। कानून बदला के मानना है, कानून में जो भी लीगल प्रोसीजर है हम सारे प्रोसीजर फॉलो करेंगे। कानून बदला कैसे? पार्लियामेंट में जाएगा जी, पार्लियामेंट में जाएगा। तो हमने बार बार बात करते थे, राइट टू वोट है,
तो राइट टू रिकॉल के में अधिकार होना चाहिए कि तुम्हारा प्रतिनिधि हमारी बात नहीं, वो एक अलग चीज है। आप इस मामले को संसद में लेके जाएंगे? संसद में हमारे मेंबर पार्लियामेंट रोज तक से शादी में पता उन्होंने उठाया है। अच्छा, उन्होंने प्रस्ताव रखा है और जो ये छोटा सा विवाद जो आ रही है इन्होंने विधानसभा में रखा है कि सेशन बुलाओ। हमारा जो मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, हुड्डा जी प्रिंसिपल एग्री करते हैं इस बात को, विषय को तो नहीं होना चाहिए। तो इस पर आपको टिप्पणी करेंगे? जी हाँ, इस पर ये करूंगी कि मेरे ख्याल संविधान सबसे ज्यादा सर्वोपरि है, क्योंकि अगर ये संसद में लेके जाना चाहते हैं तो कानून अगर संविधान की कसौटी पे खरा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसको फिर से वापस करेगी इन्हें, कहीं गलत कानून जो कर सकती है। कुल मिलाकर चूंकि समय हमारा खत्म हो गया इसलिए चर्चा को यहाँ रोकना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये तय है, अगर हम नरेश कादियान जी को माने और उनकी हिम्मत और उनकी संकल्प को ध्यान दें तो ये लड़ाई अभी खत्म होने वाली नहीं है, ये बहस खत्म होने वाली नहीं है। कानून में सुप्रीम कोर्ट है, एक हाईकोर्ट से उनको जरूर हार मिली है लेकिन उन्होंने हार मानी नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि हम इसको संसद में लेके जाएंगे और हर मंच पे लेके जाएंगे। तो इसका मतलब है कि खाप पंचायतें, प्रेम, विवाह और गोत्र अभी भारत में खबरों में बने रहेंगे। हम उम्मीद सिर्फ यही करें कि वो हिंसक खबरों को लेकर खबरों में ना रहें, हिंसक चीजों हिंसा के लिए ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद जयपुति सांगवान हमारे साथ शामिल होने के लिए। आज हम आपको देख नहीं पाए लेकिन सुन के ही आपसे बात हुई फोन पर। पंडित रामनारायण शर्मा बहुत धन्यवाद आपका, नरेश कादियान आपका बहुत धन्यवाद और किरण सिंह और महाखबर में आज बस इतना ही। और अब खबर वंदे भारत की।